ट्रंप की धमकियों के बावजूद एप्पल न तो भारत छोड़ रहा है, न ही मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका शिफ्ट कर रहा है। जीटीआई की रिपोर्ट कहती है कि अगर ट्रंप 25% टैक्स भी लगा दें, तब भी भारत में बना आईफोन प्रो एप्पल को $450 का प्रॉफिट देगा, जबकि अमेरिका में बना वही मॉडल सिर्फ $60 का प्रॉफिट देगा। भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ओ भाई, आप पाकिस्तान के साथ कारोबार करेंगे ना तो आप बहुत तरक्की करेंगे। बांग्लादेश से कारोबार करें, आप बड़ा मुल्क हैं, आप लीड करें हमें। इंडिया शुड लीड पाकिस्तान एंड एवरी कंट्री इन द रीजन। आप लीड तो करें। आप कहते हैं नहीं, हमने आपको मारना है, हमने आपको मार्जिनलाइज करना है, हमने आपको फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज करवाना है, हमने आपका डिफेंस में पैसे लगवाने हैं। आप तो ये कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले टिम कुक को बोला था, एप्पल के सीईओ को, कि भारत के अंदर आप फैक्ट्री मत लगाइए। टिम कुक ने सीधा ही मना कर दी। ट्रंप ने बोला था अगर आपको अमेरिका में कोई फोन बेचना है तो आपको अमेरिका में फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो आपने देखा है कि कैसे टिम कुक ने मना भी कर दिया। फॉक्सट्रॉनिक्स जो ये काम करती है भारत में, उसने एडिशनल $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया। भारत ने स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया, स्पेशली मोदी जी ने। जब से अमेरिका ने भारत से पंगा लेना शुरू किया है, हमने पनिश करने का प्लान बना लिया यूएसए के साथ। और हमें मालूम है कि यूएसए को जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनको सीधा करने का तरीका एक ही है, वो है ट्रेड टैरिफ लगाकर। यूएसए ने सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, हमने अमेरिका के ऊपर ही टैरिफ लगा दिया। और यूएसए अब रोता हुआ आपको दिखाई देता है। दोस्तों, हमने जब से इनके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात करनी शुरू करी है अमेरिका के ऊपर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अब तो पूरे न्यूज के अंदर इसको फ्लैश किया जा रहा है। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। एप्पल ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज करते हुए भारत में निवेश और बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन की यूनिट्स लगातार बढ़ाई जा रही हैं। आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स अब भारत में बनने लगे हैं। एप्पल ने भारत में वर्कर्स के लिए नई डॉर्मिटरीज और ट्रेनिंग फैसिलिटीज शुरू की है। जीटीआई की रिपोर्ट कहती है कि अगर ट्रंप 25% टैक्स भी लगा दें, तब भी भारत में बना आईफोन प्रो एप्पल को $450 का प्रॉफिट देगा, जबकि अमेरिका में बना वही मॉडल सिर्फ $60 का प्रॉफिट देगा। अमेरिका के अंदर पैनिक मोड शुरू हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैंने ट्रेड के कारण अमेरिका जो इंडिया का और पाकिस्तान का युद्ध है उसे रुकवाया था। और भारत ने क्या किया, हमने उसी ट्रेड का वास्ता लेकर हमने पैनिक शुरू कर दिया है अमेरिका के अंदर। एंड यूएसए कहां गया है, रोता हुआ बिलखता हुआ WTO पहुंच गया है और वहां पे बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि इंडिया के पास कोई बेसिस नहीं है इस टैरिफ्स को लगाने के लिए। हमने 29 अमेरिकन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। और ये डेवलपमेंट अभी अभी आई है बाहर, और इस पे डेवलपमेंट में क्या गया कि हमने अमेरिका को डेस्परेट करना था, उन्हें दिखाना था कि भाई अगर ट्रेड के कारण हमने युद्ध को रुकवाया है तो फिर हम तुम्हारे ऊपर ये टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आई शेयर्ड कि हमने स्टील जो है, अमेरिकन स्टील है, उसके ऊपर टैरिफ हमने इसलिए लगाया इस युद्ध के बाद क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था कि ट्रेड के कारण मैंने युद्ध बंद किया है। हमने उसी रात इनकी स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया था, 25 से 30% हमने टैक्स लगाया। और ये हमने बोल दिया नेशनल सिक्योरिटी, कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। और ये हमने मजाक उड़ाया अमेरिका का। वो भी बताऊंगा कि मजाक क्यों उड़ाया है और कैसे उड़ाया है, कि कौन सी चीजें हमने बंद करी अंडर नेशनल सिक्योरिटी। इट वाज अ डायरेक्ट मैसेज टू डोनाल्ड ट्रंप कि मेरे से पंगा लिया तो बेशक तू अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, अमेरिका क्या बोल रहा है, हमने बोला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अमेरिका बोल रहा है कि भाई ये तो अपने आप को सेफगार्ड, अपनी इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए और मुझे तमाचा मारने के लिए इन्होंने ये काम किया है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये अमेरिका बोल रहा है। और ये बोल दिया हमने सिर्फ 29 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है ये तो डायरेक्ट थ्रेट है यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर। इतना फ्रेजाइल है अमेरिका
कि आज हमने 29 प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाया और अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है ये तो इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है भारत ने। यानी कि मोदी जी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिका के साथ युद्ध शुरू कर दिया 29 आइटम्स के ऊपर टैरिफ लगाकर। और यह बोल दिया उन्होंने, अमेरिका ने, कि ये जो टैरिफ्स हैं ये हर्ट करेगा अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को, यानी कि जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका से भारत आते हैं उसको डायरेक्ट हिट किया है। हंसी नहीं आती आपको भाई? मुझे आप सोच के बताइए कि जब पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने हैवी टैरिफ लगाए थे पूरी दुनिया के ऊपर, तब तो कहता था कि नेशनल इंटरेस्ट है, मैं अपनी इकोनॉमी को बचा रहा हूं, ये मैं दादागिरी सहन नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब हमने वही भाषा में इनको जवाब देना शुरू कर दिया तो इनको क्या लगता है कि ये तो नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, ये कैसे हो सकता है भाई? आपने ये कहावत बड़ी बार सुनी होगी। दोस्तों, हमने अभी तो सिर्फ 12-13 दिन पहले हमने अमेरिकन स्टील के ऊपर टैक्स लगाया था, अब 29 और की अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हमने लगा दिया टैरिफ लगा दिया है 25 से 30% तक। और यूएसए को मजबूरी में WTO जाना पड़ा। और ये WTO वही है जिसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि मैं WTO का पार्ट नहीं हूं, मैं फंडिंग नहीं करूंगा, ये तो बेकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और वहां पर रोते हुए WTO में जिसको बोलता था कि वैल्यू नहीं है, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी के मामले को लेकर ये WTO पहुंच गया है। दोस्तों, क्या हुआ ऐसा कि यूएसए को भागना पड़ा? हमने भी ऐसा कौन सा तमाचा मार दिया अमेरिका के ऊपर कि इसे रोते हुए वहां जाना पड़ा और हमने औकात दिखा दी अमेरिका को। आज मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको कि हमने अमेरिका को उसकी औकात दिखाई है, जबकि हमारी इकोनॉमी अभी सिर्फ 4 ट्रिलियन की है, 4th लार्जेस्ट है हम लोग। वी आर नॉट द लार्जेस्ट इकोनॉमी लाइक अमेरिका, बट मोदी है। ये पंगा लेगा तो बड़े बंदे से लेगा, छोटे वालों की परवाह नहीं करते हम लोग। अब हुआ क्या है कि क्यों WTO में यूएसए गया और वो बोल रहा है कि भारत को बोलो कि जो तुमने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं इसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि भारत के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है और उनका जो कोई हवाला है सेक्शन 232 टैरिफ के ऊपर है, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आई विल नॉट गो इनटू द टेक्निकल डिटेल्स। दूसरी बात, अमेरिका ने क्या बोला है कि अगर इंडिया टैरिफ लगाएगा अमेरिकन गुड्स के ऊपर, ये इसलिए कर रहा है नॉट बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। यानी कि एक कैलकुलेटिव मूव है, ये अमेरिका बोल रहा है और ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट अमेरिका के लिए है। चलिए, पहली बात तो ये आपको पता लग गया कि 29 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाने से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे आ सकती है। तो ये मैसेज रशिया, चाइना, इन सबको देख लेना चाहिए कि भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी वीक है, अभी तो अटैक करना अमेरिका के ऊपर बड़ा आसान हो गया। दूसरा, वो उन्हें दहशतगर्द समझते ही नहीं है ना। हाफिज सईद साहब बोला जाता है हमारे यहाँ। मौलाना मसूद अजहर, इतने रिस्पेक्टफुली नाम मैंने टेररिस्टों का पहली बार पाकिस्तान में बस सुना है और कहीं। लेकिन वो लोग वैसे जिनको के UN ने भी कहा है कि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसको हम मान क्यों नहीं रहे? और ये तमाम चीजें UN में कोई मायने नहीं रखती कि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान को हम कह रहे हैं वो सुन ही नहीं रहा। देखिए, बात यह है कि हमें थोड़ा सा ना हकीकत का इदराक करना होगा। मैंने ये सवाल अपनी पॉडकास्ट में भी बहुत सारे लोगों से पूछा, ताहिर असलम गौरा से पूछा, बहुत सारे हमारे जो इंडियन साथी हैं उनसे पूछा। बात यह है कि पाकिस्तान की जरूरत है आलमी ताकतों को इंडिया की जो रीजनल हेजेमनी है उसे काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया की रीजनल हेजेमनी को काउंटर करने के लिए आलमी ताकतें जो हैं पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों को टके के पीछे लगाई रखती हैं। ठीक है, और ये जो फौजी जर्नैल हैं ये इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे एक्टर्स को इसलिए पालते हैं ताकि अगर इन्होंने इंडिया के अंदर कुछ करवाना हो तो ये कह सकें कि जनाब इसमें ऑफिशियली हमारा कोई हाथ नहीं है और इनको तो हमारी कोर्ट्स ने भी बेकसूर करार दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आलमी ताकतें चाहें तो वो जिस तरह पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके रेमंड डेविस को छुड़वा सकती हैं, वो पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके एयर बेसेस ले सकती हैं, तो उनके लिए इन हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे गुमाश्तों को काबू करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आरजू,
दूसरी तरफ केपीके में भी आप देख रहे हैं कि इनको काफी टफ टाइम दे रहा है टीटीपी जो है, और तालिबान भी इनके काबू नहीं आ रहे। तो ये तालिबान को तो ये कहते थे हमने खुद बनाया है और बड़ा कावा शावा पिया था वो जो थे फैज अमीन साहब ने, और उसके बाद जो है अब ये हुआ है कि वो हमारी दुश्मन हो गया और टीटीपी उनके कंट्रोल में नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं जी आप जाने और टीटीपी जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं है, जबकि भारत के साथ उनके टर्म्स ठीक है। भारत के साथ हर एक के टर्म्स क्यों ठीक है? मतलब अफगानिस्तान भी बात कर रहा है, ईरान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गल्फ कंट्रीज को भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें ही प्रॉब्लम है। बल्कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वो जो आर्मी चीफ जो अब फील्ड मार्शल भी बन चुके हैं, उनका कहना था कि टू नेशन थ्योरी का दोबारा से उन्होंने जिक्र छेड़ दिया था, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। एक तो आपने बगैर दुपट्टा लिए फील्ड मार्शल का नाम लिया, दूसरा आपने रहमतुल्लाह अलैनी का, मैं इसके ऊपर सख्त एहतजाज करता हूं। दूसरी बात ये आरजू कि आप इस उम्मीद पर अपने घर में सांप नहीं पाल सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हमसायों को डसेंगे। तो आपने जिस उम्मीद पर तालिबान पाले थे वो आज तालिबान आपके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आपने जिस उम्मीद पर उनको दीन इस्लाम की हदीसें पढ़ाई थी, आज वो दीन इस्लाम की हदीसें पढ़कर आपके खिलाफ खड़े हो गए कि भाई तुमने यहूद व नसारा की वज़ा कता जो है वो क्यों इख्तियार कर रखी।